हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की क्लास में हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि डाटा टाइप्स जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसको पहले हमें अच्छे से समझ लेना होगा ताकि प्रोग्रामिंग में जब ये काम फ्रीक्वेंटली आता है तो उसमें किसी तरह का कोई संशय या कन्फ्यूज़न ना हो। और मैंने कहा जैसे कि ये बहुत काम आता है अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शंस में, फिर कई तरह के आपके वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और डेफिनेशंस में, फंक्शंस की रिटर्न टाइप में, बहुत बहुत मतलब अगर आपको डाटा टाइप्स का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हो, चाहे वो सी हो, चाहे सीपीपी हो, जावा हो, उसमें आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि हर दूसरी तीसरी लाइन के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाटा टाइप का इस्तेमाल होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि डाटा टाइप होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, इसलिए हम प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हाई लेवल पे हम सीपीपी, जावा, डॉटनेट और कई तरह की लैंग्वेजेस, पीएचपी, सी शार्प। लेकिन अभी भी जो कंप्यूटर है उनकी समस्या ये है कि वो सिर्फ 0 और 1 में ही हर चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। यानी कि हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज पे जो प्रोग्राम लिखा गया है, जैसा मैंने पहले बताया कि उसको कंपाइल करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में। मशीन कोड जो होता है वो 1-0 की फॉर्म में होता है। अब यही बात जो है वो डाटा के लिए लागू होती है। आप कोई भी डाटा, कोई वेरिएबल बना रहे हैं, कोई कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, या इंटरनली कोई भी वैल्यू या डाटा आपका मेमोरी में या रैम में जो स्टोर किया जाता है वो भी 1-0 की फॉर्म में होता है। और नीचे लेवल पे या लो लेवल पे सारी प्रोसेसिंग बाइनरी फॉर्म में ही होती है। अब कंप्यूटर के सामने समस्या है कि आपका एक 1-0 का सीक्वेंस है, तो उस एक 1-0 के सीक्वेंस को वो कैसे इंटरप्रेट करें, क्योंकि लो लेवल पे कोई रियल डाटा या कोई इंटीग्रल डाटा या कोई स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग दे रखी कैरेक्टर्स की, वो सभी क्या होते हैं इंटरनली नीचे आपके 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो वहाँ पे उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट करने के लिए डाटा टाइप्स का कंसेप्ट जो है वो आपका बनाया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए ये एक कोड जो है वो इंटरनली जो है वो आपका स्टोर किया गया है। अब इस इंटरनली स्टोर्ड कोड को क्या माना जाए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे आप जो है पता कर पाएंगे किस तरीके से ये तय होता है। तो ये जो कोड है ये बाइनरी में 65 इंटीग्रल वैल्यू का भी कोड होता है। ये आपका कैरेक्टर ए का भी कोड होता है। और अगर इसको हम BCD, एक ख़ास तरह की जो कोडिंग स्कीम है, उसमें इंटरप्रेट करें तो ये 41 भी होता है। ये तो मैंने एक केस लिया। ऐसे अगर आपका डाटा जो है वो 16 बिट में या 32 बिट्स में है, तो आप देखेंगे 32 बिट में कोई डाटा है तो 32 बिट में डाटा जो है उसको एक रियल वैल्यू के तौर पे पूरी को लिया जा सकता है, 2 इंटीजर वैल्यू के तौर पे लिया जा सकता है, 4 इंडिविजुअल कैरेक्टर वैल्यूज़ के तौर। तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न, बाइनरी पैटर्न के हो सकते हैं। तो उसको करेक्टली जो है वो कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करे या सीपीयू कैसे इंटरप्रेट करे, उसके लिए डाटा टाइप्स का कंसेप्ट बनाया गया है। तो डाटा टाइप्स का जो कंसेप्ट है इसमें जो दो चीज़ें हैं, एक तो डाटा टाइप जो है वो आपके कोई भी वेरिएबल या कोई भी डाटा आइटम जिसको आप डाटा टाइप की सहायता से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उसकी एक साइज़ तय होती है डाटा टाइप से कि ये डाटा जो है वो 2 बाइट में या 4 बाइट में या 8 बाइट में या कितनी बाइट में स्टोर होगा, उसकी साइज़ जो है वो डाटा टाइप से तय होती है।
लेकिन केवल साइज़ का मामला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे डाटा टाइप ऐसे हो सकते हैं जिनकी साइज़ क्या हो, सेम हो। तो दूसरा जो मुद्दा है वो है ये आपके डाटा को करेक्टली इंटरप्रेट करने का मेथड अवेलेबल करवाते हैं कि उसको जो सीपीयू है वो करेक्टली कैसे इंटरप्रेट करे और उसको किस प्रकार से, मतलब वो उसको इंटीजर माने या रियल माने या उसको कैरेक्टर माने या स्ट्रिंग माने, क्या माने। तो जो डाटा टाइप है जैसा मैंने बताया, एक तो इसमें दो चीज़ें वो कहता है, एक तो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन का मतलब तय करता है, या ये दो चीज़ें वो इंश्योर करता है। एक तो है साइज ऑफ डाटा आइटम, मतलब ये साइज लो लेवल पे आपके मेमोरी में जो है वो स्टोर होगा तो कितनी बाइट लेगा, ये आपका आता है। दूसरी चीज़ जो है मैंने बताई कि जैसे इंटरप्रिटेशन, प्रीटेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, जो आपका बिट्स का सीक्वेंस या बिट पैटर्न जो है बिट पैटर्न जो है लो लेवल पे, एट लो लेवल, वो आपका डिफाइन करता है। तो आगे हम जब प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि जैसे बेसिक लेवल पे ही बात करें तो हमको कोई भी वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल हम डाटा आइटम्स को मेमोरी में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से वो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, या हम किसी मूवमेंट पे यूज़र से लेना चाहें, लेटर ऑन उसमें चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हमको वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो वेरिएबल बनाएंगे तो आप देखेंगे वेरिएबल बनाने में सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आपका डाटा टाइप का ही आएगा। जैसे आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन स्लैश डेफिनेशन, दोनों में जो है वो आपका ये काम आ सकता है। और दोनों में फ़र्क क्या होता है, डिक्लेरेशन में, डेफिनेशन में, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आपका जैसे कोई भी आपका वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो पहले आप उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, और देन सेमीकोलन। तो ये जो है वो आपका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही बताना पड़ता है कि जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है। बिना डाटा टाइप के आप सी के अंदर या कोई भी वेरिएबल जो है वो नहीं बना सकते। हाँ, शुरुआती तौर पे कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो इस प्रकार रही हैं जो आपके डाटा टाइप्स को फॉलो नहीं करती, तो उनमें काफ़ी तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे सी जो है टाइप के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो हमको हर वेरिएबल की पहले उसकी डेफिनेशन या डिक्लेरेशन में टाइप बतानी होगी, और उसी के बाद हम उसको काम में ले पाएंगे, चाहे यूज़र से वैल्यू लेने में, उसमें रखने में काम में लें, चाहे हम उसको आपका चेंज करने में, या आपका कुछ भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ ले रहे हैं, बट वो डाटा आइटम जो है वो पहले से डिक्लेयर या डिफाइंड होना चाहिए। तो ये अपना डाटा टाइप का कंसेप्ट है। ये तो मैंने एक केस बताया है जहाँ पे मैं उसको वेरिएबल के केस में या वेरिएबल डिक्लेयर या डिफाइन करने के केस में बता रहा हूँ। इसी प्रकार आपका फंक्शन में भी ये काम आएगा रिटर्न टाइप के तौर पे। जैसे आपने देखा होगा कि आपका मेन जो हम देख चुके हैं एक दो प्रोग्राम्स में, कि मेन के आगे हमने वॉइड लिखा, तो वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है या डाटा टाइप है, जिसका मतलब होता है नथिंग। जब आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो आप वॉइड लिखेंगे उसके आगे। अब अगर मान लीजिए आप कोई फंक्शन बनाते हैं, वो इंटीजर में रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करता है, तो उसके आगे फंक्शन के नाम के आगे इंट या दूसरी कोई टाइप का डाटा रिटर्न करता है, तो वो टाइप, पहले हम टाइप की बात कर लेंगे, फिर सारी टाइप कौन कौन सी होती है वो देख लेंगे।
फिर आप जो है उनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट वेरिएशन या कम्बिनेशन आपके फंक्शन पे या किसी और केस में लगता है तो वो आप यूज़ कर पाएंगे। तो आज जैसे मैंने बताया कि आपका डाटा टाइप जो है वो आपका सी या किसी भी लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कोई भी डाटा आइटम यूज़ करने से पहले या कोई भी वेरिएबल ख़ास तौर से यूज़ करने से पहले उसको आपको डिक्लेयर या डिफ़ाइन करना पड़ेगा और उसमें आपको उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है वो बतानी पड़ेगी। जब आप ये कर पाएंगे या करेंगे उसी के बाद आपका जो प्रोग्राम है उसमें उसका यूज़ हो पाएगा, चाहे उसको यूज़र से वैल्यू लेने में काम में लिया जाए, चाहे उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए काम में लिया जाए, चाहे उसमें कोई एक्सप्रेशन असाइन करने के लिए काम में लिया जाए, और स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे हम एक बार जो वैल्यू यूज़र से लेते हैं या इनिशियलाइज़ करते हैं या कोई एक्सप्रेशन के थ्रू देते हैं उसको बाद में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती हो। तो ये था हमारा आज की क्लास का जो है वो टॉपिक या लेक्चर, जिसमें हमने डाटा टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम सी में अवेलेबल डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।